आदरणीय श्री राघवेंद्र आदरणीय आदरणीय विजय सिंह तिवारी, जगदीश ग्रोवर जी, जगदीश जी, धर्मेंद्र जी, जगदीश जी और गोयल साहब और इस सभागृह में उपस्थित भारत रक्षा मंच के सभी साथियों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आज का जो विषय है, ये भारत रक्षा मंच की जब से स्थापना हुई तब से भारत रक्षा मंच उद्देश्य रहा है असंतुलित जनसंख्या वृद्धि। इस विषय को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये भारतीय संस्कृति और धर्म से जुड़ा हुआ है। अगर इस पे समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता, जो कि पूरे विश्व की सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है, उसका विनाश होना निश्चय है। इसी उद्देश्य को लेकर भारत रक्षा मंच की स्थापना आदरणीय श्री सूर्यकांत केलकर जी ने 27 जून 2010 को की थी। उस समय सूर्यकांत केलकर जी ने देखा कि पूरे भारत में जनसंख्या बड़े रूप में असंतुलित हो रही है। मैं आपको कुछ आंकड़ों से इसके बारे में जरा आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। 1951 में जो जनसंख्या गणना हुई थी, उसके अनुसार भारतवर्ष में हिंदू करीब 86% थे, मुसलमान 99.4% थे, क्रिश्चियन 2.4% थे। जब यह जनगणना 2011 में हुई तो उस समय आप देखिए, मुस्लिम 14.6%, क्रिश्चियन 2.4%, लेकिन क्रिश्चियन बहुत चालाक हैं। आपने सुना होगा क्रिप्टो क्रिश्चियन। ये बहुत सारे क्रिप्टो क्रिश्चियन हैं, कई राज्यों के चीफ मिनिस्टर क्रिप्टो क्रिश्चियन हैं। क्रिप्टो क्रिश्चियन क्या होता है? बाहर से तो वो कहेगा जी मैं सिंगल हूं, यादव हूं, गर्ग हूं, लेकिन उसके घर के अंदर सब कुछ क्रिश्चियन रीति रिवाजों के द्वारा हो रहा है। क्रिप्टो क्रिश्चियन 4.6%। अगर आप इस सबको जोड़ेंगे तो हिंदू जनसंख्या आपको मिलेगी 74% के आसपास। और जिस दिन ये जनसंख्या 60% हो गई, आप समझ लीजिए कि यहां पर या तो इस्लामीकरण हो जाएगा इसका, भारतवर्ष का, ईसाइयों के साथ मिलकर वो इस्लामीकरण इस भारतवर्ष का हो जाएगा। क्योंकि भारतवर्ष एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे वोटों की मान्यता है। तो इसके लिए भारत रक्षा मंच है, उसने कुछ चीजें, कुछ बिंदु हैं। मैं आप सारे बिंदु एक एक करके बताऊंगा, समय कम है, जल्दी जल्दी बताऊंगा। आप जरा ध्यानपूर्वक सुने और देखें कि क्या आप उसको कैसे कर सकते हैं। पहला जो बिंदु था, सबसे पहला बिंदु था नेशनल रजिस्टर सिटीजन। ये क्या होता है? भारतवर्ष के अंदर बहुत ज्यादा, काफी संख्या में बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार से मुस्लिम घुसपैठिए करोड़ों की संख्या में भारतवर्ष में। ये जो आंदोलन भारत रक्षा मंच का शुरू हुआ, आसाम से शुरू हुआ था। आसाम में भारत रक्षा मंच ने इसके लिए काम किया। सुप्रीम कोर्ट गए हम लोग और वहां पे हमने एनआरसी बनवाया। आपको पता ही होगा 3 साल पहले एनआरसी बन गया है। वहां पे 20 लाख घुसपैठियों को भारत सरकार ने चिन्हित किया। और जो हमारा एक अनुमान है कि पूरे भारतवर्ष में कम से कम 4 से 5 करोड़ मुस्लिम घुसपैठिए हैं। हमारा ये आग्रह है, हमारा ये आंदोलन है कि इन सब घुसपैठियों को आप डिटेक्ट करें और इनका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट करें और इनको डिपोर्ट करें। आप देखिए, अगर 4 से 5 करोड़ मुस्लिम घुसपैठिए कम हो जाते हैं तो कितना फर्क पड़ेगा भारत में। और अगर ये 4 से 5 घुसपैठिए बढ़ते रहे तो आप जानते हैं क्या अंजाम होगा। दूसरा जो बिंदु ये था कि भारतवर्ष के अंदर अभी कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके तहत जो घुसपैठियों को मदद करते हैं, जो घुसपैठिया ऐसे नहीं आएगा। बांग्लादेश में बैठा हुआ घुसपैठिया वो कैसे दिल्ली में आ जाता है और कैसे दिल्ली में उसको सब रहने की जगह, खाने की जगह सब कुछ मिल जाती है। ऐसे नहीं होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बांग्लादेश के 4 शहरों के नाम बता दें तो आप नहीं बता पाएंगे। तो जो लोग इन घुसपैठियों को सहायता करते हैं आने में, उनके विरुद्ध भी एक सख्त कानून बने। अभी तो कोई कानून नहीं है भारतवर्ष में। ये हमारी मांग है।
तीसरी मांग जो हमने की थी कि भाई जनसंख्या नियंत्रण, जैसा कि लिखा हुआ है जनसंख्या, चूंकि आप देखिए जनसंख्या कानून, जनसंख्या पे भारत सरकार बहुत सालों से जोर दे रही है, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। तो उसमें क्या है कि जो हिंदू लोग तो कर लेते हैं जनसंख्या, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय वो नहीं करता है। आज मुस्लिम है 4 से शादी करता है, 18 बच्चे करता है, आप देखो किस संख्या में उसकी जनसंख्या बढ़ रही है। तो हमारी ये सरकार से मांग है कि इसके जनसंख्या के लिए कड़ा कानून बने और वो सबके लिए हो, हमारे दो सबके दो, ठीक है ना। जो चौथा बिंदु है जिसकी वजह से ये जनसंख्या असंतुलित हो रही है, एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हम बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं, हमारे संविधान में भी है, ये संविधान में लिखा है, जिसको कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये संविधान में लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कम से कम 4 से 5 बार सरकारों से कह चुकी है कि भाई आप यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लागू करते हैं। कि क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड से, क्या होगा, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और खास करके मुस्लिम महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। और जब मुस्लिम महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, वो शिक्षित होंगी तो बच्चे कम पैदा होंगे। आप देख लीजिए जो भी मुस्लिम परिवार पढ़ा लिखा है, खास करके अगर महिला उसमें शिक्षित है तो बच्चे कम होते हैं वहाँ पर। तो ये इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ही नितांत आवश्यक है। जो पांचवा जो बिंदु है, जो आपने सुना होगा, लव जिहाद। ये लव जिहाद भी जो मुस्लिम हैं उनकी एक सोची साची ये एक षड्यंत्र है। असंतुलित जनसंख्या वृद्धि, किस तरह से हिंदू लड़कियों को फंसाकर, बाकायदा सुनियोजित तरीके से उनको फंसाकर, उनके धर्म में लिखा भी हुआ है कि अगर तुम एक हिंदू लड़की से शादी कर लोगे तो तुम चाहे कुछ भी मत करो, कुरान भी मत पढ़ो, हाजी मत जाओ, तुमको जन्नत मिलेगी। आप समझे? तो वो लव जिहाद करते हैं, आपने देखा हो। लव जिहाद आप सोचो, चलो जी एक स्त्री से कर लिया, अरे ये नहीं है। एक महिला अगर हिंदू महिला से उसने शादी की तो आप देखिए आने वाली 4 जनरेशन में एक महिला के 4 बच्चे हुए, फिर उसके 4 हुए, कितने हो जाएंगे? एक ये लोगों ने माना है कि 4 जनरेशन में एक हिंदू महिला से 40 मुस्लिम बच्चे पैदा हो जाएंगे। आप ये समझ रहे हैं कितनी, ये भी एक भयंकर। और इसके लिए हमारी मांग है कि सरकारें, खासकर जो केंद्रीय सरकार, ये धर्म परिवर्तन के लिए एक कड़ा कानून बनाए। इसकी बहुत जरूरत है। कुछ स्टेट्स ने बनाया लेकिन केंद्रीय स्तर पर इसकी जरूरत है। इसके बाद जो एक बहुत महत्वपूर्ण जो बिंदु है, जिसपे मैं अपने आदरणीय संतों से भी अनुरोध करूंगा कि इस पे ध्यान दें, घर वापसी। आप ये देखिए, अगर घर वापसी हम लोगों ने ध्यान दिया होता तो आज ये असंतुलित जनसंख्या वृद्धि नहीं होती। जब औरंगजेब की डेथ हुई थी उस समय अनेक हिंदू जो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए थे, उन्होंने ये अनुरोध किया हमारे संतों से, हमारे ब्राह्मणों से, ठाकुरों, सबसे कि भाई हमें हिंदू धर्म में वापस ले लो। किसी ने नहीं दिया। आज कश्मीर में जो स्थिति है वो किस लिए है? 1947 में वहां जो कश्मीर के राजा थे उन्होंने प्रयत्न किया कि जो कश्मीरी पंडित मुसलमान बन गए हैं उनको हिंदू बनाया जाए, लेकिन कश्मीरी पंडितों ने इसका विरोध किया। और आज भी मैं आपको बताता हूं, बहुत से ऐसे मुस्लिम हैं। आप देखिए लिंगायत, कर्नाटक में जाइए, 80% लिंगायत जो कन्वर्ट हो गए थे मुस्लिम में, वो रीति रिवाज उनके सारे वही हैं। और ऐसी बहुत सी मुस्लिम कन्वर्टेड लोग हैं। तो हमें ये प्रयास करना पड़ेगा, हमें हिंदुओं को उनको अपनाना पड़ेगा। उनसे जो कहते हैं बेटी और रोटी का जो रिश्ता है वो उनसे कायम करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि क्या करेंगे, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसको और तो कुछ कर नहीं सकते। घर वापसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके बाद जो हम कहते हैं, एक जो हमारा नारा है भारत रक्षा मंच का, मुखर हिंदू, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपने देखा होगा हिंदू मुखर नहीं है, बोलता नहीं है, उस पर कुछ भी अत्याचार होता रहे, उसके मंदिरों को सरकार ले ले, मंदिरों के पैसे को मस्जिदों को दे दे, ईसाइयों को दे दे, अब बोलेगा नहीं। तो हिंदू को मुखर होना है। अब मुखर कैसे होगा? देखिए, मुखर होने के लिए एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। कोई बच्चा है, उसको अगर किसी चीज़ से प्रेम है, किसी चीज़ में आस्था होगी, तो आप उसको ले नहीं सकते उससे। अगर आप लेंगे तो वो झगड़ा करेगा आपसे। तो हमें भी हिंदुओं को अपनी सनातन संस्कृति और धर्म में आस्था पैदा करनी है।
जैसे कि मुस्लिम धर्म में होती है, ईसाइयों में होती है, सिखों में भी होती है। तो उसके लिए मैं छोटा सा आपको बताऊंगा कि देखिए, उसके लिए एक तो हमें अपने जो पुजारी हैं उनकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थिति को सुधारना होगा। आज जो हमारे पुजारी हैं उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि एक मस्जिद के मुल्ला की है और पादरी की है। और दूसरा, हमें पुजारियों से आग्रह करना पड़ेगा कि जो भी आपके पास आते हैं, इतने श्रद्धालु आते हैं, इनको कुछ आप ऐसा बताओ कि इनके मन में अपने धर्म के लिए आस्था हो। जैसे छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आप लोग, मैंने बहुत से लोग बताया है, अगर आप लोग एक छोटी सी चीज करें, कल सुबह से आप सारे लोग एक रामचरितमानस खरीद लीजिए, गीता प्रेस से खरीदिए, और सुबह उठे, प्रातः उठें, स्नान करें, थोड़ा योगा करें और 15, 20, 25 मिनट आप रामचरितमानस का कोई पाठ पढ़ लीजिए। अगर रामचरितमानस नहीं हो तो हनुमान चालीसा ही पढ़ लीजिए। मैं ये गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपने 1 महीने पढ़ा तो उसके लिए अपने धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी, पुजारी के लिए आस्था बढ़ेगी, सबके लिए आस्था। और मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपने शायद जी न्यूज़ पे देखा होगा, हनुमान चालीसा का एक सर्जन है, कई सारे इस पे हो चुके हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के सर्जन है डॉक्टर दीपक गुप्ता। अगर आप गूगल पर डालेंगे हनुमान चालीसा ब्रेन सर्जरी आ जाएगा। उन्होंने एक सर्जरी की, ब्रेन ट्यूमर की, उन्होंने किया क्रेनियोटमी की यहाँ से। इसमें क्या होता है, 2 तरह का हो रहा है। एक तो जनरल एनेस्थीसिया देते हैं आप, जनरल एनेस्थीसिया में आदमी पूरा बेहोश हो जाता है। लोकल देते हैं तो खाली इतना पोर्शन उसका एनेस्थीसिया, बाकी आदमी होश में रहता है। इसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं, तो वो लोकल में करते थे। तो डॉक्टर साहब ने देखा कि वो जो पेशेंट की कॉन्शियस थी, तो उसका ब्लड प्रेशर, पल्स रेट बड़ा फ्लक्चुएट कर रहा था, वो घबराई हुई थी महिला। और डॉक्टर साहब मतलब अपने कुछ सनातन संस्कृति के देखिए मानने वाले थे। उन्होंने कहा, भाई महिला देखा, हिंदू महिला है, उससे पूछा, भाई तुम कुछ जानती हो हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र, महामंत्र मंत्र कुछ जानती हो क्या? उसने कहा, मैं हनुमान चालीसा जानती हूँ। तो उसने कहा, भाई देखो, मैं तुम्हारा ऑपरेशन कर रहा हूँ, तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो। उस महिला ने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया, और आप देखेंगे टीवी पर दिखा रहे थे जी उस पर, उसका ब्लड प्रेशर, पल्स रेट सारा स्टेबलाइज हो गया। ऑपरेशन बहुत बढ़िया हुआ। उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई यहाँ पे 5-6 मरीज हैं, इन सबको तुम सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ कराओ, तुम सबकी रिकवरी बहुत अच्छी होगी। और ऐसा ही हुआ। तो ये एक आस्था का विषय है। जब आस्था अगर आपके अंदर हो जाएगी सनातन संस्कृति, जिस दिन आस्था आपकी बढ़ जाएगी, मैं कहता हूँ 50% हिंदुओं की तो आपकी सारी मांगें सरकार को माननी पड़ेगी। ये हमारा कहना है। और इसीलिए मैं अंतिम 2 बिंदु और हैं। एक कि हिंदू को हम कैसे स्वाभिमानी बनाएं, ये बहुत जरूरी है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं, यूक्रेन स्वाभिमानी है लेकिन शक्तिशाली नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको अस्त्र जरूर रखना है अपने पास। आप देखिए, हमारे सारी देवी देवताओं के पास अस्त्र है। तो इसका मतलब नहीं कि वो सबको मारना चाहते हैं, अपनी रक्षा के लिए आपको अस्त्र रखना है। हम वही लोग कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। अरे भाई आगे तो बताओ, धर्म हिंसा तथैच्छ है, ये है सनातन संस्कृति। तो इसलिए कोई ना कोई अस्त्र आप घर में रखें, चाहे लाठी रखें, कुछ ना कुछ जरूर रखें। और अंतिम बिंदु देखिए हमारा ये है कि ये सारे अगर बिंदुओं को, इसको अगर रोकना है तो भारतवर्ष को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करना पड़ेगा, तभी ये सारी चीजें। आप मेरे साथ 2 छोटे से नारे भारत रक्षा मंच के मैं बोल देता हूं। मैं बोलूंगा, भारत रक्षा मंच की इच्छा करनी है इस देश की रक्षा। भारत रक्षा मंच की इच्छा करनी है देश की रक्षा। मैं बोलूंगा, यह तो शाश्वत सत्य है, भारत हिंदू राष्ट्र है। यह तो शाश्वत सत्य है, भारत हिंदू राष्ट्र है। भारत माता की जय, भारत माता की जय।